दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद क्या बीजेपी की नजर शरद पवार के सांसदों पर है? आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार के 10 में से 8 सीटें उन्होंने जीती थी, जहां से 8 सांसद उन्हें जीत करके मिले थे। 8 सीटें जीती थी उन्होंने सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ। और हाल ही में अजीत पवार और उनके करीबी मंत्री प्रफुल्ल पटेल शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद कई सारे अटकलें लगी, लेकिन यूबीटी नेता, बड़े नेता संजय राउत ने एक बड़ा दावा किया है। उस बड़े दावे के बारे में भी आपको बताऊंगा, और कैसे बीजेपी शरद पवार के जो सांसद उन पर नजर रखी हुई है और क्या कह रहे हैं संजय राउत, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक सरकार बनाने को लेकर के अभी खत्म ही हुई है, अभी चल ही रही है। खत्म तो नहीं कहेंगे, कंप्लीट नहीं कहेंगे। तब तक और एक बड़ा बम फोड़ा है संजय राउत ने। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से अजीत पवार को यह कहा गया है कि कम से कम 5 सांसद शरद पवार के आप लेकर के आइए, तो आपको दिल्ली का जो कैबिनेट का मंत्रिमंडल है उसमें पद जो है वो दिया जाएगा। संजय राउत कहते हैं कि 6 सांसद जिनके पास है उसके हिसाब से एक पद जो है वो दिया जा रहा है, जो उनकी जानकारी है। और ऐसे में अजीत पवार के पास सिर्फ एक ही सांसद है, तो उन्हें 5 सांसदों की जरूरत है। क्या हाल ही में जो अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल के साथ शरद पवार से मिलने पहुंचे थे उनके जन्मदिन के अवसर पर, उन्हें बधाई देने, क्या उसके बाद का गेम कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा संजय राउत आरोप लगा रहे हैं? संजय राउत ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में एक दूसरे की पार्टी तोड़ना और नेताओं का यहां से वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है। संजय राउत ने यह भी कहा कि भले ही शरद पवार की पार्टी या शरद पवार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद जो थोड़ी सी स्थिति बदली हुई है, उसके बावजूद भी अगर कोई नेता जाता है तो उसे शर्म आनी चाहिए, जो पार्टी अगर अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है। इस बात को संजय राउत कहते नजर आए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात कही है संजय राउत ने कि अजीत पवार, खासतौर से प्रफुल्ल पटेल को क्या ये काम सौंपा गया है कि वो शरद पवार के सांसदों को तोड़कर महायुति की सरकार में या कहें बीजेपी की सरकार में शामिल करा दें, जैसे वो विधायकों को लेकर के आए थे 2022 में। कुछ वैसा ही खेल वापस खेला जाना है। ये एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है दोस्तों। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि 240 का आंकड़ा जो है छुए थे, उसके बाद किस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के भरोसे बीजेपी ने जो है वो एनडीए सरकार बनाई। इस बार मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार बनी, जो कि बार बार अपोजिशन ये कहता रहा कि ये बैसाखियों वाली सरकार है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार है और दूसरे साइड चंद्रबाबू नायडू। तो क्या ऐसे में कभी आगे चल के ऊपर नीचे होता है तो क्या उसकी भी ऑप्शन तलाश रही है बीजेपी, जो कि शरद पवार के 8 सांसदों के रूप में महाराष्ट्र में मौजूद है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अब इस मामले पर अगर जैसा संजय राउत जो कह रहे हैं, अगर ये बात ऐसी ही है, तो क्या वाकई में अजीत पवार और शरद पवार के बीच में कोई बैठक हुई है, कुछ इस बारे में बातचीत हुई है? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी खबर निकल के सामने आई थी। एक बड़े उद्योगपति के जगह पर, कोई उनका जगह है, उद्योगपति का कोई प्लेस है, जहां पर अजीत पवार, शरद पवार और कई सारे महाराष्ट्र के बड़े मंत्री मिले थे और बातचीत हुई थी उनके बीच में। उसके बाद क्या बातचीत हुई, इसका क्या निष्कर्ष निकला, उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन खबर इतनी जरूर थी कि अजीत पवार भी मौजूद थे, शरद पवार भी मौजूद थे उस मीटिंग में। तो क्या कोई ऐसा भी खेल चल रहा है जो मीडिया की नजर में या जानकारों की नजर में नहीं है? आखिर जो संजय राउत जो बात कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार को ये टास्क दिया गया, ये काम दिया गया है कि आप कम से कम 5 से 6 सांसद जो है शरद पवार के लेकर के आइए, तो क्या इस चीज पर काम हो रहा है? क्या उनसे बातचीत हो रही है? क्या शरद पवार को इस बात के लिए मनाया जा रहा है, या फिर उन सांसदों को डायरेक्ट बात की जाएगी? देखिए, जहां तक बात है कि अगर शरद पवार को नाराज नहीं करना चाहते तो जाहिर सी बात है शरद पवार से मिलकर बात करेंगे, कोई रणनीति तैयार करेंगे अजीत पवार, ताकि एक शरद पवार, क्योंकि पहले ही वो जब विधायकों को लेकर अलग हुए थे उस पर काफी ज्यादा उनकी फजीयत हो चुकी है। अब आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा लोगों के भीतर नाराजगी दिखी, उनको वोट तक नहीं मिले। हालांकि विधानसभा चुनाव में बाजी पलटी, अब वो ईवीएम को लेके एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन कहता रहे, लेकिन हालांकि जीते तो है वो, 41 विधायक है उनके पास।
तो मजबूती से वो उभरे। लेकिन उन्हें पता है कि ये अलग होने के बाद, विधायक अलग होने के बाद उनकी फजीयत भी हुई है, तो क्या वापस से वो सांसदों को तोड़ करके, जो उनके सांसद हैं शरद पवार के, क्या वापस से ऐसा कुछ फजीयत मोलेंगे, या फिर वो शरद पवार को कन्विंस करेंगे कि कुछ ऐसा रणनीति बिठाया जाए कि शरद पवार नाराज भी ना हो, उनका काम भी बन जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या शरद पवार इस बात के लिए राजी होंगे, क्या ऐसी बात वो सुनना भी चाहेंगे, और खासतौर से बीजेपी की रणनीति के तहत क्या वो ऐसा करेंगे, क्योंकि बीजेपी, वो आरोप लगाते रहे कि उनकी पार्टी बीजेपी ने तोड़ी है, क्या वापस से कुछ ऐसा करने देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। लेकिन संजय राउत ने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात है महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में। अगर आप देखिए, केंद्र की पॉलिटिक्स में अगर आप देखिए, क्योंकि कभी भी बीजेपी के साथ जो नीतीश कुमार हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, अब इनके साथ ही एनडीए सरकार चल रही है। कल को अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो अजीत पवार को क्या उस लेवल का नेता बनाया जा रहा है कि अपने वो 7 से 8 सांसदों के साथ अगर कुछ ऊपर नीचे होती है तो वो खेल करके सरकार को बचाया जा सके। एक और तैयारी कर रही है बीजेपी। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब बहुत ज्यादा विश्लेषण का जो है ये खबर है दोस्तों, लेकिन बड़ी खबर थी कि क्या बीजेपी की नजर शरद पवार के सांसदों पर है, वो मैंने आप तक पहुंचा दी जो संजय राउत कह रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।